Good morning, everyone. Am I audible to everyone? Please confirm. Yes, sir. Good morning. Good morning, sir. Okay. लास्ट क्लास में हमने सर्वे का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था. टुडे विल बी डिस्कसिंग कंपास सर्वे. ठीक है. आफ्टर कंपास we'll discuss chain and then we will discuss leveling. So we'll be starting a new topic today, compass survey. ये this is part of unit 1 only. मैंने आपको बताया था ना टाइप्स ऑफ सर्वे में बेस्ड अपॉन इंस्ट्रूमेंट. एक सर्वे होता है आपका कंपास सर्वे, जहाँ पे आप कंपास यूज करते हैं, राइट. उस वो चीज आप ओके. सो बी स्टडिंग कंपास सर्वे टुडे. ठीक. नेक्स्ट देखिए अब आप जस्ट सेकंड आपको ओके क्लास. सो दिस इज कंपास सर्वे. सी चेन सर्वे हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें फ्लैट ग्राउंड पे सर्वेइंग करनी होती है. बट कंपास सर्वे क्या है कि जहाँ पे क्राउडेड एरिया है, जहाँ पे आप अपने चेन को सीधी स्ट्रेट लाइन में नहीं लेके जा सकते हैं, वहाँ पे हम कई बार ट्रावर्सिंग का इस्तेमाल करते हैं. ये ट्रावर्सिंग वर्ड क्या है मैं भी आपको बताऊंगा. बट कंपास सर्वे आर दोज प्लेसेस जहाँ पे हम एंगल्स को मेजर करते हैं. ठीक है. तो ऐसी जगह पे जहाँ चेन सर्वे पॉसिबल नहीं है, वहाँ पे सर्वेइंग के लिए हम एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं. मैंने आपको सेकंड प्रिंसिपल ऑफ सर्वे में भी बताया था कि ज़रूरी नहीं है किसी नए स्टेशन को लोकेट करने के लिए आपके पास लीनियर मेजरमेंट ही हो. अगर एंगुलर मेजरमेंट भी है तो मिनिमम अगर 2 मेजरमेंट है तो आप नया स्टेशन लोकेट कर सकते हैं. तो यही चीज़ है आपको कंपास सर्वे में पढ़नी है. ठीक. अब मैंने अभी वर्ड का इस्तेमाल किया ट्रावर्सिंग. नाउ ट्रावर्सिंग क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस. ठीक. और उन लाइंस का जो एंगल जब हम कैलकुलेट करते हैं, मतलब लाइंस को तो हमने चेन से मेजर किया और उन लाइंस के बीच में जो एंगल है उनको हम कंपास से मेजर करते हैं. अभी आप ये फिगर देखो तब समझ आएगा. सी व्हाट इज ट्रावर्सिंग? इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस. जहाँ पे आप लाइंस, जो कनेक्टेड लाइंस होती हैं, उनकी डिस्टेंस मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ चेन और उनके एंगल्स मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ कंपास. तो ट्रावर्सिंग दो तरीके की होती है, क्लोज ट्रावर्स और ओपन ट्रावर्स. ओपन ट्रावर्स का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रावर्स और एंड पॉइंट ऑफ द ट्रावर्स एक ही जगह पे ना हो. द स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ द ट्रावर्स डज नॉट बिलोंग टू द सेम पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल आप दूसरे इस फिगर में देखिए, जो आपका राइट साइड में फिगर है उसमें देखिए, आपका स्टार्टिंग पॉइंट ये है और एंड पॉइंट ये है. ये दोनों एक जगह तो नहीं है ना, ए एंड बी. अब ऐसे ट्रावर्सिंग मालूम कहाँ पे होती है? जनरली कोई हाईवे का अलाइनमेंट है. सपोज इस तरीके से कोई हाईवे जा रहा है, तो उस हाईवे के पॉइंट्स को आप जब लेवल कर रहे होते हैं या मेजर कर रहे होते हैं, सर्वे कर रहे होते हैं, उस केस में आप इस तरीके का ओपन ट्रावर्स प्लॉट करते हैं. जनरली अलाइनमेंट, मेजरमेंट या सर्विंग के काम में हम ओपन ट्रावर्स का इस्तेमाल करते हैं. ये रेलवे भी हो सकता है, कैनाल भी हो सकता है, हाईवे भी हो सकता है. मतलब ऐसे सर्विंग या सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स जो कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव करते हैं, उनके लिए हम ओपन ट्रावर्स का इस्तेमाल करते हैं. दूसरा है क्लोज ट्रावर्स. इसका ये मतलब है कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ट्रावर्स और एंड पॉइंट ऑफ द ट्रावर्स एक ही हो. फॉर एग्जाम्पल इस फिगर में देखिए, आपने सपोज ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, आप ए से बी गए, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ और वापस एफ से ए पे आए. तो किसी एनक्लोज्ड सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन में जो कि एक फिक्स एरिया के अंदर एनक्लोज्ड है, उस केसेस में हम क्लोज टावर्स का इस्तेमाल करते हैं.
और क्लोज टावर्स में स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट एक ही जगह पे होता है। ओपन टावर्स में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक जगह पे नहीं होते। और ट्रावर्स क्या है? ट्रावर्स इज दिस लाइंस, इन लाइंस को हम ट्रावर्स कहते हैं, और इस तरीके के सर्वेइंग को हम ट्रावर्सिंग कहते हैं। ट्रावर्सिंग में कॉम्बिनेशन है चेन सर्वे और कंपास सर्वे, या अगर चेन और कंपास को भी हटा दूं तो ट्रावर्सिंग वो सर्वे है जिसमें दो मेजरमेंट है। एक है आपकी लीनियर मेजरमेंट जहां आप लेंथ मेजर कर रहे हो, एक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, चौथे से पांचवे। तो इन स्टेशन की लेंथ मेजर की आपने, और साथ ही साथ इसके बीच का जो एंगल है, जो ये एंगल है वो भी मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो एंगल बन रहा है, ये जो एंगल बन रहे हैं ये भी आप मेजर कर रहे हैं साथ ही साथ। ठीक, तो ये एंगल जो मेजर कर रहे हैं, दिस इज नोन एज क्लोज टावर्स। ये हो गया आपका क्लोज टावर्स, और दूसरा है आपका ओपन टावर। तो अब आपको क्लोज टावर्स ओपन टावर्स समझ में आ गया। तो क्लोज टावर्स में आपका क्या कहते हैं, एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह होता है, और ओपन टावर्स में एंड पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट अलग अलग होते हैं। तो ये तो हो गया आपका ट्रावर्सिंग। अभी कोई डाउट है इसमें, ट्रावर्सिंग से आगे बढ़े? ओके, नेक्स्ट। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे। अभी तक आपने सिर्फ सर्वेइंग का प्रिंसिपल पढ़ा था, पर मैंने साथ ही साथ बताया था कि जितने भी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे सर्वेइंग को क्लासिफाई किया गया है, सबके अपने खुद के भी प्रिंसिपल होते हैं। सो व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे? द प्रिंसिपल ऑफ कंपास सर्वे इज ट्रावर्सिंग। ठीक, जो मैंने अभी आपको ट्रावर्सिंग बताई, तो वही कंपास सर्वे का प्रिंसिपल भी बनता है, जहाँ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस में जो होती हैं उनका हम मैग्नेटिक बियरिंग मेजर करते हैं। नाउ क्लास, ये वर्ड मैं आपको अभी, आप अगर ये वर्ड देख पा रहे हो बियरिंग, ठीक, अभी तक आपको मैंने बताया था कि सर्वे में एक वर्ड नया इस यूज हुआ है, स्टेशन। वो क्या था? वो पॉइंट्स को रिप्रेजेंट Point. करता था। ठीक, Yes, sir. इसी तरह अब से लेके जब तक अब सिविल इंजीनियरिंग लाइफ में जहाँ भी सर्वे की बात होगी, वहाँ ये जो वर्ड बियरिंग का इस्तेमाल होगा, ये कुछ नहीं है, इट इज सिंपल एंगल। ठीक, जैसे ही आप ट्रावर्सिंग में जहाँ पे भी आप बियरिंग वर्ड सुनेंगे, आपके दिमाग में यही आना चाहिए, और टॉकिंग अबाउट द एंगल। तो ट्रावर्सिंग क्या है आपको बता दिया, सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस जहाँ पे आप मैग्नेटिक बियरिंग का मतलब है मैग्नेटिक एंगल। अभी इसके बारे में आगे वाली स्लाइड पे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना समझो कि कंपास सर्वे का प्रिंसिपल ट्रावर्सिंग है। ट्रावर्सिंग क्या है? इट इज अ सीरीज ऑफ कनेक्टेड लाइंस जिसमें कि हम मैग्नेटिक बियरिंग मतलब कि एंगल मेजर करते हैं, और साथ ही साथ उनकी लेंथ मेजर करते हैं। ठीक है, और ये ओपन भी हो सकते हैं, क्लोज भी हो सकते हैं। राइट, अब एक पॉइंट है यहाँ पे, कंपास सर्वे इज नॉट रिकमेंडेड वेयर लोकल अट्रैक्शन इज सस्पेक्टेड। नाउ क्लास, लोकल अट्रैक्शन के बारे में मैं अभी आने वाली क्लासेस में आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए इस लाइन को इग्नोर कर दो, अभी आप इसे समझ नहीं पाओगे। पर ये जो वर्ड है लोकल अट्रैक्शन, हम अभी आने वाली स्लाइड्स में या आज या नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। अभी के लिए बियरिंग वर्ड को दिमाग में बैठा लो। बियरिंग मतलब होता है एंगल। जैसे स्टेशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा था, सर्विंग में हम पॉइंट नहीं बोलते हैं, स्टेशन बोलते हैं। सर्विंग में हम एंगल ना बोल के बियरिंग बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फ्लावर्स देखो, ये है आपका एक फ्लावर्स। आप फ्लावर्सिंग समझ में आया? ABCDEA, आपका इस टावर्स का अगर नाम अगर आपको जब न्यूमेरिकल या बुक में देखेंगे तो ये टावर्स रिप्रेजेंट किया जाएगा ABCDEA, मतलब एंड और स्टार्टिंग दोनों पे ए है। तो ये जैसे ही आप नाम देखेंगे ना ABCDEA, इसका मतलब ये क्लोज टावर्स है। और टावर्स अगर लिखा होता है ABCDE, इसका मतलब ये ओपन टावर्स है, क्योंकि क्लोज
टावर्स में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट एक होता है। तो अगर क्लोज टावर्स का नॉमेनक्लेचर करना है, आपको लिखना है इस टावर्स का नाम लिखना है अगर आपको, तो आप लिखेंगे ABCDE। तो इस तरीके से टावर्स के बीच के जो जो कनेक्टेड लाइंस हैं उनके बीच की जो एंगल मेजरमेंट का काम है वो हम कंपास सर्वे में करते हैं। ठीक है, कंपास सर्वे इज मेनली डीलिंग विद एंगल मेजरमेंट। ठीक, बियरिंग बियरिंग मेजर करते हैं हम। अब लाइन DE की बियरिंग मेजर करना है, लाइन EA की बियरिंग मेजर करना है, लाइन AB की बियरिंग मेजर करना है। जहां जहां बियरिंग है समझ जाओ हम बात कर रहे हैं एंगल की। ठीक, टाइप्स ऑफ कंपास जनरली आपको क्लास यहाँ कॉलेज की लैब में भी, और ये जो कंपास दो तरीके के कंपास होते हैं, प्रिज्मेटिक कंपास, सर्वेयर कंपास। नाउ क्लास, ये जो प्रिज्मेटिक और सर्वेयर कंपास हैं ये सिर्फ थ्योरी और स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, बेसिक एंगल मेजरमेंट सिखाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ फील्ड पे, ग्राउंड पे, जहाँ पे आप एक्चुअल सर्वेइंग का काम कर रहे होंगे, वहाँ आप प्रिज्मेटिक और ये सर्वेयर, ये जो कंपास के थ्रू एंगल मेजरमेंट करने का सिस्टम है ये ऑब्सोलीट हो चुका है, यह फॉलो नहीं होता है। आपकी थ्योरी आपको पढ़ाने, आपको समझाने के लिए कंपास से एंगल कैसे मेजर करते हैं वो सब कुछ है, टाइप्स ऑफ कंपास है। बट अगर आप ग्राउंड पे जाओगे तो आपको थेडोलाइट ही मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना, थेडोलाइट से आप डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, एंगल भी मेजर कर सकते हैं और लेवलिंग भी कर सकते हैं। मतलब थेडोलाइट से आप 3 ऑपरेशन कर सकते हैं। जबकि चेन से आप सिर्फ चेनिंग करेंगे, कंपास से आप सिर्फ एंगल मेजर करेंगे, लेवल से आप सिर्फ लेवलिंग करेंगे। बट थेडोलाइट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये तीनों काम कर सकते हैं। तो आज के करंट टाइम पे बाहर इंडस्ट्री में जब आप जाओगे तो आप सिर्फ थेडोलाइट या उससे भी हायर बेटर वर्जन ऑफ थेडोलाइट देखोगे, इलेक्ट्रॉनिक थेडोलाइट या ऑटोमेटिक थेडोलाइट। तो कंपास ऑब्सोलीट हो चुका है, दिस इज ओनली फॉर योर नॉलेज कि आप समझो एंगल मेजरमेंट होता कैसे। So class, there are two types of compass, prismatic compass and surveyor compass. As the name suggests, prismatic compass में एक प्रिज्म लगा होता है जिसकी हेल्प से हम एंगल को साइड करते हैं। ये एक डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास? ये ज़्यादा क्लियर नहीं होगा हो सकता है आपको, बट आपकी बुक में ये चीज़ बहुत क्लियरली गिवन है। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वन ऑफ द श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है कि आप प्रिज्मेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास में डिफरेंस फाइंड आउट कर सकें। एक बार जब आप लैब आओगे तो मैं आपको दोनों इंस्ट्रूमेंट दिखाऊंगा, तो ये सारे जो डिफरेंसेस लिखे हुए हैं उसमें साफ नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल, ये दोनों कंपास सर्कुलर होते हैं, ठीक है, गोल होते हैं। इनके अंदर एक शीशा होता है, शीशे के नीचे उनकी स्केल बनी होती है और उसमें निडल होती है, वो निडल घूमती रहती है। बट प्रिज्मेटिक कंपास में जो ब्रॉड टाइप निडल यूज होती है, ठीक है, उसमें जो जो ग्रेजुएशन सर्कल है वो फिक्स होता है। बट सर्वेयर कंपास में ग्रेजुएशन सर्कल बॉक्स में फिटेड होता है, उसमें वो इट रोटेट्स विद द लाइन ऑफ साइट। जैसे जैसे आप कंपास को घुमाओगे वो भी रोटेट होगा। हो सकता है आपको ये पॉइंट अभी विजुअलाइज करने में मुश्किल हो रहा हो, बट आप चाहें तो यूट्यूब पे भी प्रिज्मेटिक कंपास सर्वेयर कंपास का डिफरेंस का वीडियो देख सकते हैं। नहीं तो जब आप क्लास आएंगे तो आपको ये चीज़ आसानी से मिल जाएगी। अब प्रिज्मेटिक कंपास का नेम सजेस्ट कि देयर इज अ प्रिज्म एट द व्यूइंग एंड। नहीं, सर्वेयर कंपास में ऐसा कोई भी प्रिज्म नहीं होता। यही एक सबसे बड़ा डिफरेंस है, इनके नाम में ही डिफरेंस है कि एक कंपास में हम साइटिंग के लिए या देखने के लिए, व्यू करने के लिए प्रिज्म का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी जगह ऐसा कुछ भी नहीं। प्रिज्मेटिक कंपास में साइटिंग और रीडिंग साथ ही साथ होती है। मतलब आप जब देख रहे हो, साइट कर रहे हो किसी चीज को, उसी वक्त आपको रीडिंग भी मिल जाएगी। बट इसमें क्या है, सर्वेयर कंपास में पहले आप साइट करोगे, फिर आपको उसके बाद दोबारा देखना पड़ेगा, तब आपको रीडिंग मिलेगी। इसी तरह मैग्नेटिक निडल, इसमें इट डज नॉट एक्ट एज एन इंडेक्स, या मैग्नेटिक निडल एक्ट एज एन इंडेक्स आफ्टर रीडिंग। मतलब मैग्नेटिक निडल को, जो भी मैग्नेटिक निडल होती है कंपास में, उसको हम रेफरेंस की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं प्रिज्मेटिक कंपास में। बट सर्वेयर कंपास में आप उसको ऐसे रेफरेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और भी थोड़े बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये एग्जाम में आते हैं। व्हाट इज द, ये बहुत स्टैंडर्ड थ्योरी क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिज्मेटिक कंपास एंड सर्वेयर कंपास। ऑल्दो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहा, बट ये क्वेश्चन जरूर आता है। तो
मैं हो सकेगा तो मैं आपसे एक कोई ना कोई वीडियो शेयर कर दूंगा ग्रुप में, जहाँ पे आप मैग्नेटिक कंपास और सर्वेयर कंपास का वीडियो देख लेंगे। एक बार आप दोनों कंपास को अपनी आंखों से देख लेंगे तो ये डिफरेंस याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने आप कर लेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं बियरिंग की। नाउ क्लास, बियरिंग मैंने आपसे बोला एंगल है, ठीक है। अब बियरिंग का जो टॉपिक है वो जनरली सर्वेइंग में और स्पेशली कंपास सर्वे में एक लाइन के साथ एसोसिएटेड होता है। मतलब मैं बात करूंगा बियरिंग ऑफ ए पॉइंट नहीं, बियरिंग ऑफ ए लाइन, एंगल ऑफ ए लाइन। So bearing of a line is the horizontal angle which it makes with the reference line depending upon the meridian, and there are four types of bearing, right? इसका क्या मतलब हुआ कि मतलब कि एक लाइन है, सपोज दिस इज अ लाइन ए बी। सर्वेइंग में, कंपास सर्वे में बियरिंग मतलब एंगल हम लाइन का मेजर करते हैं, ना कि किसी पॉइंट का। अब bearing of a line is the horizontal angle which it makes with the reference line. अब what is the reference line? Suppose ये है आपकी reference line, north, south, east, west, ठीक। ऐसी ये एक रेफरेंस लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल क्या हुआ, इस लाइन का ए बी का बेयरिंग क्या हुआ, ये अल्फा। तो हम हमेशा बियरिंग लाइन यूज, बियरिंग मतलब एंगल, एंगल हम हमेशा लाइन के लिए कैलकुलेट करते हैं, बियरिंग हम हमेशा लाइन के लिए कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनी रेफरेंस लाइन। अब रेफरेंस लाइन के बेसिस पे इस बियरिंग को चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। मतलब एंगल मेजरमेंट सिस्टम को डिपेंडिंग अपॉन रेफरेंस लाइन हम चार पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका ट्रू बियरिंग, दूसरा है आपका मैग्नेटिक बियरिंग, मैं इनको बताऊंगा अभी, डोंट वरी। तीसरा है ग्रिड बियरिंग और आर्बिट्री बियरिंग, ठीक। अब बात करते हैं ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग की। नाउ इससे पहले मैं आपसे ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग के बारे में डिस्कस करूं, पहले आपको दो वर्ड और समझने पड़ेंगे, वो है ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या आप में से किसी को याद है व्हाट इज ट्रू मेरिडियन और व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, कि भूल चुके हो? एनीवन, डू यू रिमेम्बर व्हाट इज ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन? No, sir. भूल गए? देखो क्लास, सर जो इक्वेटर से पास हो, इक्वेटर से नहीं, प्लेन पोल से बेटा, पोल से। चलो मैं बताता हूँ, पोल से। डोंट मैं बता रहा हूँ। सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है। तो ट्रू मेरिडियन है ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, मतलब कि सी अर्थ इज सर्कुलर इन नेचर। तो सेंटर जो अर्थ को टू पार्ट में डिवाइड करे 90 डिग्री पे, वो आपका ट्रू नॉर्थ या ट्रू साउथ के पॉइंट, जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन कनेक्ट करती है वो लाइन कहलाती है ट्रू मेरिडियन। बट ये आपको भी पता है कि अर्थ स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, राइट। अर्थ अपने एक्सिस पे सीधी नहीं है, थोड़ी सी इंक्लाइंड है। इतना तो पता है आपको दैट अर्थ अपने एक्सिस पे थोड़ा सा टिल्टेड है, ना कि सीधी है। तो सीधी होने पे ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को जो लाइन कनेक्ट करती है वो ट्रू मेरिडियन कहलाती है। बट एक्चुअल में क्या है कि अर्थ जो है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक नॉर्थ और ये हो गया आपका मैग्नेटिक साउथ। So the line connecting magnetic north and magnetic south is known as magnetic meridian, or the line connecting true north to true south is known as true meridian. ये समझ में आया क्लास? ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इसमें Yes, कोई sir. डाउट? मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। अर्थ, हमारी अर्थ जो है वो थोड़ा सा टिल्टेड है, एग्जैक्ट सेंटर पे सीधी नहीं है। तो अगर अगर उसके बेसिस पे मैं सर्कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो जो ट्रू नॉर्थ पॉइंट है और जो ट्रू साउथ पॉइंट है
उनको जो लाइन कनेक्ट करती है वो कहलाती है ट्रू मेरिडियन. बट बिकॉज द अर्थ इज टिल्टेड एट ए पर्टिकुलर एंगल, तो उस टिल्ट की वजह से जो एक्चुअल नॉर्थ है हमारा और जो एक्चुअल साउथ है, उस मैग्नेटिक साउथ और मैग्नेटिक नॉर्थ को कनेक्ट करने वाली लाइन मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाती है. और इस ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है, इसको हम क्या कहते हैं? डिक्लिनेशन. ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा. दिस इज नोन एज डिक्लिनेशन. एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज डिक्लिनेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया एवरीवन? ट्रू यस मेरिडियन, सर. मेरिडियन. अब यस. बात करते हैं ट्रू बियरिंग और मैग्नेटिक बियरिंग की. ठीक. सपोज ठीक है, हाँ, सपोज देयर इज अ पर्टिकुलर लाइन, लाइन ए, लाइन बी. ठीक, एक लाइन है ए बी. ठीक. अब व्हाट इज ट्रू बियरिंग? बियरिंग ऑफ द लाइन ए बी मेजर्ड विद रेफरेंस टू ट्रू मेरिडियन. जब ए बी लाइन की बियरिंग को हम ट्रू मेरिडियन के रेफरेंस से मेजर करते हैं, मतलब कि कौन सा एंगल? ये वाला एंगल. जब ट्रू मेरिडियन रेफरेंस लाइन की तरह काम करेगी, किसी पर्टिकुलर लाइन ए बी की बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए जब ट्रू मेरिडियन की हेल्प से या रेफरेंस से हम एंगल मेजर करेंगे, तो वो एंगल आपका ट्रू बियरिंग कहलाएगा. ठीक. वहीं पे अगर मैं किसी लाइन ए बी की बियरिंग को मेजर करने के लिए मैग्नेटिक मेरिडियन का इस्तेमाल करता हूँ एज ए रेफरेंस, तो ये जो एंगल है ए मैग्नेटिक मेरिडियन और लाइन के बीच में, ये कहलाएगा मैग्नेटिक बियरिंग. सी क्लास, मैग्नेटिक बियरिंग ही वो बियरिंग है जिसको आपको डील करना है ऑल ओवर द सर्वे. दिस इज द ओनली थिंग विच यू विल बी कंसंट्रेटिंग. अभी समझ में आया? अभी एक नेक्स्ट फिगर दिखाऊंगा, वो प्रिंटेड फिगर, उसमें और क्लियर हो जाएगा. बट ट्रू बियरिंग इज द बियरिंग which is ट्रू बियरिंग ऑफ एनी लाइन. किसी भी लाइन ए बी की ट्रू बियरिंग वो एंगल है जो वो लाइन ट्रू मेरिडियन के साथ बनाती है. और मैग्नेटिक बियरिंग क्या है? किसी भी लाइन ए बी की वो बियरिंग जो वो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ बनाती है. सो ट्रू बियरिंग, जो ट्रू मेरिडियन के साथ लाइन एंगल बन रहा है वो ट्रू बियरिंग कहलाएगा, और जो मैग्नेटिक मेरिडियन के साथ एंगल बन रहा है वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगा. ठीक. नेक्स्ट, अभी इसको देखो आप, इस फिगर में समझ में आ रहा है? दिस इज द ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग, और दिस इज नोन एज डिक्लिनेशन. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बियरिंग के बारे में बात करते हैं. ये देखो जो मैंने भी आपको फिगर बताया, अब ये चीज क्लियर हो गई? जो मैंने भी आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाया था, यहाँ पे अल्फा लाइन देखो क्या है आपकी? ए बी. जो लाइन इज ए बी, ये है आपकी लाइन, और वो लाइन ट्रू नॉर्थ से अल्फा एंगल बना रही है, तो अल्फा उसकी ट्रू बियरिंग कहलाया. वहीं मैग्नेटिक नॉर्थ से वो बीटा एंगल बना रही है, तो बीटा उसकी मैग्नेटिक बियरिंग कहलाया. इज इट क्लियर? अभी कोई डाउट है इसमें? ये चीज समझ में आ गई? अल्फा एंड बीटा, अल्फा इज ट्रू बियरिंग, बीटा इज मैग्नेटिक बियरिंग. बाय मैग्नेटिक बियरिंग क्योंकि वो मैग्नेटिक मेरिडियन से बन रहा है एंगल, और ट्रू बियरिंग क्योंकि वो ट्रू मेरिडियन से बन रहा है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि इसके आगे पूरा चैप्टर इसी बियरिंग्स पे ही है. मैग्नेटिक बियरिंग, ट्रू बियरिंग, समझ में आ गया क्या डिफरेंस है दोनों में? यस सर. ओके. अब बात करते हैं डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग. क्लास, डेजिग्नेशन ऑफ बियरिंग, हम जो बियरिंग मेजर कर रहे हैं ना, इनको हम कैसे डेजिग्नेट करते हैं? ठीक है, ये देखो अब, एक है आपका WCB सिस्टम, एक है आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम.
ठीक है, दो नाम है, WCB सिस्टम और क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम। दो तरीके से हम किसी भी मैग्नेटिक बियरिंग को मेजर करने के बाद डेजिग्नेट करते हैं। ठीक, मतलब जो भी आप, अब बियरिंग, अब मैं इस टॉपिक के बाद, इस स्लाइड के बाद जब भी मैं बियरिंग बोलूंगा, आप प्लीज उसे मैग्नेटिक बियरिंग ही समझिएगा। ट्रू बियरिंग की बात सिर्फ वहीं खत्म, आपको थ्योरी समझाने के लिए थी, क्योंकि पूरा कंपास सर्वे मैग्नेटिक बियरिंग पे डिपेंडेंट होता है, बेस्ड होता है, ना कि ट्रू बियरिंग पे। ठीक, तो अब इस पॉइंट के बाद जब भी मैं बियरिंग वर्ड का इस्तेमाल करूंगा, आप उसे ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक बियरिंग ही कनेक्ट करना, मैग्नेटिक बियरिंग ही समझना, क्योंकि ट्रू बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग का डिफरेंस खत्म, आगे पूरा कंपास सर्वे मैग्नेटिक बियरिंग पे ही बेस है। तो ये जो किसी भी लाइन की मैग्नेटिक बियरिंग या बियरिंग हम मेजर करते हैं, उसको डेजिग्नेट करने के दो तरीके हैं, WCB सिस्टम और QB सिस्टम। अब WCB सिस्टम के बारे में बात करते हैं। WCB सिस्टम क्या है क्लास, कि हम किसी भी बियरिंग, किसी भी पर्टिकुलर लाइन की बियरिंग को मेजर करने के लिए कुछ रूल को फॉलो करते हैं WCB सिस्टम में। उनमें से पहला रूल ये है कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर लाइन की बियरिंग को मेजर करना है, तो वो जो मेजरमेंट होगा वो हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट होगा। अभी आपको ये फिगर में समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। जो भी बियरिंग आपको किसी लाइन की मेजर करनी है, तो वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन से मेजर करनी है। दूसरा, बियरिंग जो मेजर करेंगे वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, कभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर नहीं करेंगे। तीसरा, वो बियरिंग की वैल्यू 0 से लेके 360 डिग्री के बीच में कोई भी हो सकती है। ठीक, अब बताता हूँ कैसे। आप इस पर्टिकुलर फिगर को देखिए, आई होप दिस इज विजिबल टू यू। ये नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये डायग्राम क्लियर है आपको ना? सपोज लाइन ए की बात करते हैं। लाइन ए रूल कहता है कि आपको मेजरमेंट या बेयरिंग कहाँ से मेजर करनी है, हमेशा नॉर्थ से। तो चाहे लाइन ए हो, लाइन बी हो, लाइन सी हो या लाइन डी हो, बियरिंग सबकी नॉर्थ से ही स्टार्ट होगी। आपको हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है, और बियरिंग की वैल्यू 0 से 360 कुछ भी हो सकती है। इनफैक्ट मैं आपको कैसे, रुको, मैं पीछे व्हाइट शीट पे जाता हूँ, आपको बना के दिखाता हूँ। यहाँ बात करते हैं। ये आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक, ये ओरिजिन है आपका OA, ये पॉइंट आपका O है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं WCB सिस्टम की। WCB सिस्टम कहता है ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ, ऑलवेज मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड द बियरिंग कैन हैव एनी वैल्यू फ्रॉम 0 to 360 डिग्री। ना, फॉर एग्जांपल एक लाइन है मेरे पास OA। ठीक, अगर मुझे इसकी बियरिंग WCB सिस्टम से मेजर करनी है, तो पहला रूल क्या है, कहाँ से मेजर करते हैं हम लोग? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से मेजर करेंगे ये एंगल। ठीक, दूसरा रूल कहता है हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये जो एंगल निकल के आया α1, ये हो गई बियरिंग ऑफ लाइन OA। अब बात करते हैं लाइन OB की। WCB सिस्टम कहता है कि ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्थ। आप यहाँ पे इस डिफरेंस को समझें। करने को तो मैं ये भी कर सकता था ना, मैं ये एंगल भी तो मेजर कर सकता था, तो भी मुझे बियरिंग मिल जाती, बट नहीं। WCB का जो रूल है कि हमेशा मेजरमेंट आपको नॉर्थ से लेनी है, तो अगर OB की बियरिंग निकालनी है WCB सिस्टम के थ्रू, तो आपको नॉर्थ से ही मेजर करना है।
तो ये जो एंगल आया, ये आया अल्फा 2 ओबी का। तो बियरिंग ऑफ लाइन ओबी, लाइन ओ ए की बियरिंग आपकी निकल के आई अल्फा 1, लाइन ओबी की बियरिंग निकल के आई आपकी अल्फा 2। ठीक, बाय फॉलोइंग द रूल ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ एंड ऑलवेज मूव इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नाउ सपोज ये है लाइन ओ डी और ये है लाइन ओ सी। ठीक, इनफैक्ट इसको मैं इरेज करता हूँ जरा ये सब चीजें। ए बी और सॉरी ओ ए और ओ बी की बेरिंग निकल गई। अब बात करते हैं लाइन ओ सी। रूल सेज ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ एंड दैट टू इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे आप। लाइन ओ सी की बेरिंग मेजर करने के लिए आप कभी ऐसा मेजरमेंट नहीं करेंगे कि हाँ सर नॉर्थ से तो मूव कर रहे हैं, ये गलत है। आपको लाइन ओसी की बेरिंग मेजर करने के लिए नॉर्थ से जाना पड़ेगा, वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो पूरा एंगल निकल के आएगा, ये आपका अल्फा 3, ये आएगा ओसी की बियरिंग। ओसी की बियरिंग हो गई आपकी अल्फा 3। अब लाइन ओडी की बात करते हैं। लाइन ओडी अगेन नॉर्थ से मेजर करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाएंगे। पूरा ये बियरिंग जो आपकी निकल के आई, ये लाइन ओडी, ये आपकी हो गई अल्फा 4। अभी WCB सिस्टम समझ में आया? कुछ समझ में आया WCB सिस्टम क्या होता है क्लास? कोई डाउट है किसी को? एनीवन? नो सर। समझ में आ गया ना WCB सिस्टम? हम हमेशा नॉर्थ से मूव करते हैं, यस हम सर। हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं, और इस वजह से WCB सिस्टम में जो वैल्यूज हैं एंगल की, वो 0 से 360 डिग्री के बीच में होती है, कहीं भी लाई कर सकती है। ठीक, अब OA थी वो 0 से 90 के बीच में थी, OB थी 0 से 180 के बीच में थी, OC थी 0 से 270 के बीच में थी, OD थी 0 से 360 के बीच में थी। राइट, WCB सिस्टम समझ में आया? ये है आपका WCB सिस्टम। ऑलवेज मूव फ्रॉम नॉर्थ डायरेक्शन, ऑलवेज मूव इन एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड वैल्यूज कैन बी फ्रॉम 0 to 360। और डेजिग्नेशन, जब आपको वैल्यू लिखनी होगी तो ऐसे ही लिखेंगे, ओ इक्वल्स टू अल्फा 1, ओ बी इक्वल्स टू अल्फा 2, ओ सी इक्वल्स टू अल्फा 3, ओ डी इक्वल्स टू अल्फा 4। इनफैक्ट न्यूमेरिकल में आप ऐसे ही पहचान जाएंगे, जहां डायरेक्टली एंगल लिखा होगा ना, आप समझ जाएंगे कि ये WCB सिस्टम में दिया हुआ है। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, QB सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम में क्या है समझो। ठीक, अब क्वाड्रेंटल बियरिंग का रूल नंबर 1, बियरिंग ऑफ लाइन कैन बी मेजर्ड either from the north or south, whichever is closer। ये है पहला डिफरेंस। WCB सिस्टम कहता है ऑलवेज मेजर फ्रॉम नॉर्थ वेयर एवर द लाइन इज। QB सिस्टम कहता है क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम, क्योंकि यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट बने हुए हैं ना, 1 2 3 4। QB सिस्टम कहता है मेजर आइदर फ्रॉम द नॉर्थ और द साउथ विच एवर इज क्लोजर। जो ज्यादा पास हो वो कैलकुलेट कर लो, वहां से कैलकुलेट कर लो। ठीक, पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस है कि आपका क्वाड्रेंटल बियरिंग सिस्टम कहता है कि चाहे नॉर्थ से मेजर करो चाहे साउथ से मेजर करो, जहां से भी करीब पड़े क्लोजर पड़े वहां से आप मेजर करो। दूसरा कहता है कि यू कैन मेजर द डायरेक्शन इन आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विच एवर इज सुटेबल। तो WCB सिस्टम के दोनों पॉइंट्स को ये कट करता है। तीसरा,
WCP सिस्टम की रीडिंग की जो वैल्यू है वो 0 से 360 के बीच में हो सकती है, बट यहाँ पे हर बार क्वाड्रेंटल बियरिंग की जो वैल्यू होगी वो हमेशा 90 डिग्री से कम होगी। इन तीन बेसिक डिफरेंस को समझो, मैं अभी ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, पर पहले डिफरेंस समझो। क्यूबी सिस्टम कहता है आइदर मेजर फ्रॉम नॉर्थ और साउथ विच एवर इज क्लोजर, मूव इन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज विच एवर इज सुटेबल, and the value of the angle or the bearing will always remain between 0 to 90. ठीक, वहां पे क्या था, always measure from north, always move in clockwise direction and the bearing can be from 90 to 0 to 360. ठीक, अब बात करते हैं, इसमें एग्जांपल लेते हैं। ये पॉइंट आपका OA हो गया, ये है आपकी एक लाइन OA, और ये है आपकी एक लाइन OC। ठीक, क्वाड्रेंटल बेयरिंग में तो आपको नॉर्थ से मूव करना था, ठीक है, और एक ये लाइन है आपकी OB। ठीक ना, मैं आपसे बोलूं कि बियरिंग ऑफ लाइन OA, बियरिंग ऑफ लाइन OA क्या है, तो क्वाड्रेंटल बियरिंग का रूल क्या कहता है, पहला रूल नॉर्थ या साउथ। अब OA को मेजर करने के लिए मैं नॉर्थ से मेजर करूंगा या साउथ से, कैन एनीबॉडी आंसर? OA नॉर्थ से या साउथ से, कहां से मेजर करूंगा? नो। क्यों? क्योंकि OA जो है वो नॉर्थ से पास में है। ये हो गई आपकी एंगल। ठीक, सपोज इस एंगल की वैल्यू जो है आपकी वो 60 डिग्री है, ठीक है, अब 60 डिग्री इसकी वैल्यू है। अब इसको लिखोगे कैसे, लिखते कैसे हैं? अब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, अभी ये तो चलो सपोज इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ये क्लॉकवाइज था, तो हर बार आपको समझ में कैसे आएगा क्लॉकवाइज क्या एंटी क्लॉकवाइज क्या, रीडिंग को देख के। अब इसकी रीडिंग लिखने का एक तरीका है, OA की बियरिंग है आपकी 60 डिग्री, इसको लिखोगे कैसे? आपने कहाँ से मेजर किया, नॉर्थ से मेजर किया ना, तो सबसे पहले लिखेंगे N, फिर वैल्यू कितनी आई 60, किस डायरेक्शन में गए, नॉर्थ से ईस्ट में गए कि वेस्ट में गए, ईस्ट में गए, तो अब आप लिखेंगे ईस्ट, तो नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट। ये होता है डेजिग्नेशन सिस्टम QB का, जहां WCP सिस्टम में आप सीधे वैल्यू लिखते थे। अभी मैं बोलूँ इसको WCP में लिखो तो आप 60 लिखोगे, बट क्वाड्रेंटल में इसको लिखने के लिए नॉर्थ 60 डिग्री ईस्ट लिखोगे। ठीक, अब लाइन OB की बात करते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है OB साउथ से पास में है ना, तो मैं मेजर करूंगा साउथ से। दूसरा, इस बार मैं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूँ, सपोज दिस इज 40 डिग्री, तो ये साउथ से पास है, और कौन सी डायरेक्शन में गया मैं, एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे अगर इसकी बियरिंग लिखनी होगी तो मैं साउथ से गया ईस्ट की तरफ। ठीक, तो मैं लिखूंगा साउथ, एंगल की वैल्यू 40 डिग्री, और इधर ईस्ट। ईस्ट। अब बात करते हैं लाइन OC, ये एंगल है, सपोज ये 50 डिग्री है, तो अगेन बाय फॉलोइंग द प्रिंसिपल मैं साउथ, क्योंकि ये लाइन साउथ से पास में है, मैंने लिखा साउथ 50 डिग्री, किस डायरेक्शन में गया मैं, वेस्ट। वेस्ट। ठीक, इसी तरह ये लाइन आपकी OD है, तो लाइन OD, अब मैं साउथ से तो नहीं जाऊंगा ना OD मेजर करने के लिए, नॉर्थ से जाऊंगा, और वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, या आया सपोज 30 डिग्री, तो इसका डेजिग्नेशन क्या होगा, नॉर्थ 30 डिग्री वेस्ट। ये है डेजिग्नेशन सिस्टम। क्वाड्रेंटल बियरिंग आप नॉर्थ साउथ जहां से भी लाइन पास हो वहां से मेजर कर सकते हैं। दूसरा, अब
कहीं से भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर सकते हैं। इनकी वैल्यू देखो, एंगल की वैल्यू देखो क्लास, 60, 40, 50, 30। ये अब फिगर देख के क्या आप समझ में आ रहा है कि ये वैल्यू कभी 90 से ज्यादा हो सकती है? ये वैल्यू कभी 90 से ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि जैसे ही 90 से ज्यादा होगी आप दूसरे क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। अभी लाइन ओए थी, लाइन ओए ये 60 डिग्री पे थी, ये 90 से ज्यादा होती तो साउथ से ज्यादा पास हो जाती। तो इस वजह से ये वैल्यू कभी 90 से ज्यादा नहीं आती। अब दूसरा एक और चीज, स्टार्टिंग में आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या मैं डब्ल्यूसीपी सिस्टम से क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ, या क्वाड्रेंटल बेयरिंग सिस्टम से डब्ल्यूसीपी सिस्टम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी मैं आपको स्लाइड में दिखाऊंगा, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, किसमें 180 माइनस करना है, किसी में 90 प्लस करना है। वो फॉर्मूले बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, आप अक्सर भूल जाते हैं। पर अगर आपको ये मैप याद है तो आप कभी कोई गलती नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, एनी वन ऑफ यू, कैन एनीबडी टेल व्हाट इज द डब्ल्यूसीबी बियरिंग ऑफ लाइन ओबी? इन्हीं वैल्यूज को पुट करके, जो वैल्यूज अभी दे रखे हैं, तुमने लाइन ओबी की क्वाड्रेंटल बियरिंग निकाली है साउथ 40 डिग्री ईस्ट। क्या आप मुझे लाइन ओबी की डब्ल्यूसीबी बियरिंग बता सकते हैं? सर 140। 140 प्रिसाइसली। कोई फॉर्मूला तो नहीं यूज किया ना, सिंपली आपको पता चल गया क्योंकि मैप देख रहे हैं आप। तो क्लास मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा इसमें कि हर क्वाड्रेंट के लिए अलग अलग फॉर्मूला है। अच्छा, लाइन ओए की डब्ल्यूसीबी बियरिंग बताओ, लाइन ओए की। 60। 60। इसका क्या मतलब हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में डब्ल्यूसीबी की वैल्यू और क्यूबी की वैल्यू सेम रहती है। पर सेकेंड क्वाड्रेंट में आपको वैल्यू निकालने के लिए जो भी बियरिंग दे रखी है क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट ये रहा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट एस 40 डिग्री ईस्ट, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालने के लिए जो भी एंगल आपके पास है उसको आपको 180 से माइनस करना होता है। तो ये फॉर्मूला तो है, बट मैं चाहता हूँ आप फॉर्मूला ना याद करें, आप कॉन्सेप्ट को याद करें। अब क्लास आप मुझे बताओ लाइन ओसी की डब्ल्यूसीबी बियरिंग, लाइन ओसी की डब्ल्यूसीबी बियरिंग। 230। 230 क्या किया आपने, 180 ऐड कर दिया। तो फॉर्मूला ये है कि क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट अगर है तो आपको बियरिंग में से 180 ऐड करना है डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करने के लिए। दिस इज द फॉर्मूला। पर अगर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर्मूले। देखो ये फॉर्मूले यही है, पर इनको याद करने बैठोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कैसे डब्ल्यूसीबी को क्यूबी में कन्वर्ट करते हैं, या अगला फॉर्मूला कैसे क्यूबी को डब्ल्यूसीबी में कन्वर्ट करते हैं, तो इनको याद करने की जरूरत नहीं है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जस्ट बिकॉज आपको फिगर पता हो, क्वाड्रेंट्स पता हो, आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. चलो अब इस पे न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आई विल मार्क द अटेंडेंस थैंक यू एवरीबॉडी। सर।